स्टूडेंट, आज जो हमारी एक्सेल की क्लास है क्लास नंबर 2 है और आज हमारे जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे इसके अंदर जो भी कवर हो गए हमारे टॉपिक्स, उसमें शीट की क्रिएशन है, F2 फंक्शन का क्या काम है, बेसिक अरिथमेटिक फॉर्मेटिंग शीट्स क्रिएशन क्या होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फार्मूलाज किस तरह से यूज़ करते हैं, टोटल एवरेज काउंट मिनिमम मैक्सिमम कैसे अप्लाई किया जाता है, शीट फॉर्मेटिंग क्या होती है, कलर सेटिंग कैसे करते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग और बॉर्डर सेटिंग कैसे करेंगे, हम ये सब तमाम चीज़ें सीखेंगे। मर्ज रैप बॉर्डर एंड पैटर्न सेटिंग भी इस क्लास में आपकी कवर होगी। रेंड बिटवीन की कमांड आपकी कवर होगी। पेस्ट स्पेशल में सिर्फ वैल्यू को सेट करना हम सीखेंगे। पेस्ट स्पेशल का हमारा एक अलग क्लास का टॉपिक होगा, ठीक है, ये बड़ी कमांड है। ऑल्ट प्लस से कैसे शॉर्टकट से हम फॉर्मूला बनाएंगे वो चीज़ें सीखेंगे। तो हम जो है सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें सीख लेते हैं। छोटी चीज़ों में पहले मैं यहाँ पर फंक्शन F2 का फंक्शन करवा देती हूँ। आपको सिंपल एक शीट बना के यहाँ पर जो है एवरेज काउंट मिनिमम मैक्सिमम का करा देती हूँ और यहाँ पर ये ऑल्ट प्लस का फंक्शन आपको करा देती हूँ, रेंड बिटवीन का करा देती हूँ। पहले छोटे छोटे फंक्शन करके फिर हम बड़े पे चलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ आ जाते हैं एक्सेल पे। अपने एक्सेल पे सबसे पहले एक सिंपल सी शीट क्रिएट करूँगी मैं। अब सिंपल सी जो शीट क्रिएट होगी उसी पे सारी कमांड्स होंगी, ठीक है ना, उसी पे कमांड्स में अप्लाई करूँगी। आपको कितने कॉलम्स होते हैं टोटल और कितनी रोज होती हैं टोटल एक्सेल में, ज़रा मुझे बताइएगा प्लीज़। यस, शीट्स बता सकते। ये आप ही लोग क्यों बता रही हैं? आप लोग नहीं हैं क्या एक्सेल में? इधर से क्यों नहीं आवाज़ आती है मुझे? शीट बताइए कितनी ओपन कर सकते हैं? आऊँ क्या मैं? बताओ। हैं? अच्छा, यहाँ पर टोटल एवरेज मैक्सिमम मिनिमम, ये तो आपको आता है, ठीक है ना, एंड काउंट। काउंट का मतलब ये आप फॉर्मूले सारे कहाँ यूज़ कर चुके हैं? वर्ड के अंदर टेबल में। सेम वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है मैंने नेम दे दिया। नेम फर्ज करें, मैं अभी सिंपल कोई नाम नहीं दे रही, मैं ABC यूज़ कर रही हूँ, ठीक है ना। अब ABC जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो एक फार्मूला लगा रही हूँ जो कि आपके इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, मैं यहाँ पर फार्मूला आपको बता रही हूँ। इज इक्वल्स टू एक आपका सिंटैक्स होता है हर फॉर्मूले के लिए, आपने वर्ड में भी देखा था, आप इज इक्वल्स टू यूज़ करते हैं। इज इक्वल्स टू फॉर्मूले का सिंटैक्स होता है। इज इक्वल्स टू आपने किया यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने किया कैरेक्टर, यानी 4। कैरेक्टर का मतलब होता है 4, यानी आज शॉर्ट में हम कहते हैं। इसके बाद ब्रैकेट ओपन, रो थोड़ा सा मुश्किल है, 2-3 दफ़ा करेंगे आ जाएगा। 4 रो यानी कि कैरेक्टर और रो वाइज। इसके बाद ब्रैकेट दिया। B65 ए का कोड वर्ड है। किसका कोड वर्ड है? ए का, ठीक है ना। अच्छा, ये मैं तो टाइप कर रही हूँ, पहले मैं ये बता दूँ आपको, ये आप अगर आप चाहें कि यहाँ पर ये इस तरह से आ जाए तो कभी भी नहीं आएगा। यहाँ पर आप चाहें कंट्रोल के साथ आ जाए, कभी भी नहीं आएगा। यहाँ पर आप चाहें B लिखकर आप नीचे इसको ड्रैग कर लें, ये कभी भी नहीं आएगा। आपको जो है इसके लिए एक फार्मूला लगाना होगा जो कि मैं लगा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे और आज इसके घर जाके प्रैक्टिस भी करेंगे। इज इक्वल्स टू, दोबारा बता रही हूँ, 4 यानी कैरेक्टर, ब्रैकेट, इसके बाद रो, ब्रैकेट ओपन, कितने ओपनिंग ब्रैकेट हो गए? 2। B65 ए का कोड वर्ड है। B65 कर दें, 66 कर दें, 67 कर दें, ये कोड वर्ड है ABC के, S की कोड है ये, ठीक है ना। इसके बाद कितने ओपन ब्रैकेट हैं? 2, तो 2 क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दिए मैंने, ठीक है ना। फार्मूला कंप्लीट हो गया, एंटर दे दिया, ए आ गया। अब मैंने कुछ भी नहीं करना, मैं यहाँ पर आऊँगी और ये देखिए, सही है, आ गया। दोबारा से यहाँ बता रही हूँ, देख लीजिए। इज इक्वल्स टू जैस टैब, टैब की, इसके बाद रो, टैब की, इसके बाद कितने? 2। वेरी गुड, ठीक है, ये हो गया आपका। और यहाँ पर आपने ये ले लिया, ये आपका आ गया, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला रख के यहाँ पर आ गया। अब देखिए, इसी तरह से यहाँ पर मुझे एक एक नंबर टाइप करना है। यहाँ पर टाइप करने में क्या होगा कि मुझे प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना।
यहाँ पर जो है एक एक नंबर टाइप करने में टाइम लगेगा। मैं यहाँ पर रेंड बिटवीन की कमांड लगाऊंगी, सही है। रेंड बिटवीन की कमांड लगा के मैं यहाँ पर काम करूँगी। अब देखिए यहाँ पर अगर आप टाइप करेंगे तो टाइम लगेगा। मैं एक रेंड बिटवीन की कमांड लगा रही हूँ। अब इस चीज़ को भी समझो, ठीक है ना। इज इक्वल्स टू RAND, रेंड नीचे आ गया, बिटवीन, रेंड बिटवीन का फॉर्मूला, ठीक है। टैब प्रेस करना है, हमेशा टैब की प्रेस करेंगे, ठीक है। टैब की प्रेस करके आप जो है नीचे लिखा हुआ आ रहा है बॉटम वैल्यू और टॉप वैल्यू। एक बॉटम वैल्यू आ रहा है, एक टॉप वैल्यू आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। बॉटम वैल्यू में 10 देती हूँ, कॉमा लगाती हूँ, कॉमा है बीच में, और टॉप वैल्यू में 99 दे देती हूँ, सही है। और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, सही है। एंटर दे दिया, यह आ गया 88। रैंडम का मतलब है कोई भी नंबर इसने उठा दिया। अब यहाँ पर आपका एक काम करना है, आपने यहाँ पर ये ले लिया आपने, सही है। और यहाँ पर आपने ये ले लिया, ये लीजिए जनाब, आपके तीनों नंबर आ गए। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, जब आप कोई भी नंबर चेंज करेंगे तो सारे नंबर चेंज होंगे। तो भाई आपके अगर सारे नंबर चेंज होने लगे तो सब सब्जेक्ट आपके ख़राब हो जाएगा। अब इस पर जो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल की कमांड मैंने बताई है, यहाँ पर ये जो है आपकी रेंड बिटवीन के बाद पे, यहाँ से मैं वैल्यू वाली कमांड सिर्फ आपको बता रही हूँ। वैल्यू वाली कमांड को अच्छी तरह समझ लें। इसमें जो है आपने यहाँ पर इसको कॉपी करना है, Ctrl+C, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर इसका Ctrl+Alt+V, इसका शॉर्टकट फार्मूला लिखा हुआ है। आप अभी शॉर्टकट से ही करेंगे। जब ये मैं कमांड बताऊंगी तो बताऊंगी कहाँ होता है। Ctrl+Alt+V, ये आपका खुल गया, ठीक है, पैनल खुल गया। अब आपने सिर्फ यहाँ वैल्यू को प्रेस करना है और ओके कर देना है, और ये पेस्ट हो गया। अब कोई भी नंबर आप यहाँ टाइप करें, आपका दूसरा नंबर इफेक्टेड नहीं होगा, सही है। दोबारा बता रही हूँ, देख लो। यहाँ पर जो है समझने वाली चीज़ें, इसीलिए बोल रही हूँ एडवांस एक्सेल की कमांड्स हैं आपकी, ठीक है। देखिए यहाँ पर रेंड बिटवीन की कमांड अब लगाएंगे। हम टाइपिंग नहीं करना चाह रहे, हम जो है बगैर टाइपिंग के चीज़ें लेना चाह रहे हैं। इज इक्वल्स टू RAND, रेंड, नीचे आ गया फॉर्मूला, डाउन पॉइंटर के लिए टैप किया। इसमें बॉटम वैल्यू और टॉप वैल्यू आपको देनी है। फर्स्ट करें, बॉटम वैल्यू में यहाँ पर 20 दे रही हूँ, अब मैंने चेंज कर दिया। टॉप वैल्यू में 19 दे रही हूँ, 90, ठीक है ना। और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। इसने कोई भी रैंडम नंबर उठा लिया, यहाँ पर आ गई मैं। ये रैंडम नंबर आपके सारे इसने पेस्ट कर दिए यहाँ पर, ठीक है। ये सारे रैंडम नंबर पेस्ट हो गए। लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि मैं कोई भी नंबर अगर चेंज करूँगी तो ये नंबर आपके जो है वो सारे चेंज हो जाएंगे। अब हम इसको जो है सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C करेंगे और पेस्ट स्पेशल की वैल्यू कमांड अप्लाई करेंगे, Ctrl+Alt+V। Ctrl+Alt+V करने के बाद आप यहाँ वैल्यू को प्रेस करेंगे और ओके कर देंगे। बस ख़त्म हो गई बात, आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ तो आपने देख ली, यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर ऑटो सम, ये वाला अब हम पोर्शन अप्लाई करेंगे टोटल के लिए, ठीक है। आप चाहे डायरेक्ट यहाँ से ऑटो सम कर दें, ऑटोमेटिक ये रेंज ले लेगा, ठीक है। और चाहे आप जो है यहाँ पर आ जाएं और यहाँ से सम कर दें, ठीक है। एंटर दे दें, ये आ गया। और एक्सेल में ये है कि ये डायनेमिक फंक्शन परफॉर्म करता है, तो डायनेमिक फंक्शन में यहाँ पर ये चीज़ आपकी ऑटोमेटिक निकल आती है। साइम इन दोनों को भी देख लेना, सिर्फ देख लेना, ठीक है। यहाँ पर ये सही है, आपका जो है ये डायनेमिक है, आपको अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना कोई कंट्रोल दबाना था ना कुछ करना था। यहाँ पर लिया ऑल्ट इज इक्वल्स टू शॉर्टकट, ठीक है ना, ऑल्ट इज इक्वल्स टू जो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है ये रहा, ऑल्ट प्लस इज इक्वल्स टू। देखिए ऑल्ट दबाया, जो है इज इक्वल्स टू कर दिया आपने, यानी कि बस ऑल्ट के साथ इज इक्वल टू, प्लस का मतलब है प्लस नहीं दबाना है आपने, ऑल्ट और इज इक्वल टू दबाएंगे आप, आपका ये सिलेक्शन होगी। अगर फ़र्ज़ करें कि सिलेक्शन ये नहीं चाहिए आपको, सिलेक्शन ये चाहिए, तो आप फिर यहाँ से खुद से सिलेक्शन कर लेंगे। अगर कभी आपका दूसरा लेता है, आपकी रेंज नहीं बनाता है, तो आपने क्या करना है, खुद से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने ये ले लिया और एंटर कर दिया, ये दूसरा तरीका है फार्मूला निकालने का, ठीक है। और यहाँ पर लिया आपने, डबल क्लिक किया, ये लीजिए जनाब, ड्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं, देख लिया आपने एक्सेल में। दूसरा तरीका क्या था कि डबल क्लिक कर लिया आपने, डबल क्लिक करने से क्या हुआ कि वही फार्मूला आपका आ गया, सही है। आ गई ये चीज़ समझ में। अच्छा, ये तो हो गया आपका टोटल। टोटल के दो तरीके मैंने बताए आपको। सबसे पहले मैंने 4 का फार्मूला बताया, दूसरा फार्मूला रेंड बिटवीन का बताया।
तीसरा फार्मूला मैंने ऑटो सम का बताया। ऑटो सम में मैंने 2 शॉर्टकट्स बताई, एक ऑल्ट प्लस और एक डबल क्लिक और एक जो है आपका ऑटो सम से, ठीक है। अब एवरेज निकालना है, एवरेज में भी यही होगा, आप यहाँ पर आ जाएंगे, एवरेज ले लेंगे। अब एवरेज में टोटल इंक्लूड नहीं है, तो आपने रेंज अपनी खुद से देनी है, यहाँ से यहाँ तक दे दें रेंज, इंक्लूड टोटल नहीं है, टोटल हमने इंक्लूड नहीं करना। आपने एंटर दे दिया, ये एवरेज आ गया एवरेज आपका। अब आपने यहाँ पर डबल क्लिक कर लें या आप ड्रैग कर दें, बात एक ही है, सही है। ये एवरेज हो गया। मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज क्या होता है बेसिकली, आप इन तीनों को प्लस करें और कितने काउंट में वैल्यू है 1 2 3 से डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। इट इज़ नॉट अ परसेंटेज, ये परसेंटेज नहीं है, ये एवरेज है। परसेंटेज हमेशा मल्टीप्लाई होगी 100 से, ठीक है, जो आगे हम करेंगे। अब यहाँ पर जो है आपका मैक्सिमम, मैक्सिमम में आप यहाँ आएंगे और यहाँ पर ले लेंगे मैक्सिमम। रेंज आपकी गलत आ रही है, आपको रेंज अपनी खुद ही देनी है, चाहे यूँ दे लें चाहे यूँ दे लें, बात एक ही है, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है ना। और एंटर दे दीजिए, बस आपका 90 आ गया, 99 मैक्सिमम। इसके बाद आप नीचे ड्रैग कर लें या डबल क्लिक कर दें, बात एक ही है। हर एक का उसने बता दिया कौन सा मैक्सिमम नंबर है इसमें, ठीक है। यहाँ पर आ गए मिनिमम आपने दिया इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सॉरी मैं खुद से नहीं निकालना है, मुझे यहाँ से अभी बताना है आपको, ठीक है ना। यहाँ से मिनिमम नंबर ले लिया आपने और वही रेंज आपने जो है यहाँ से यहाँ तक दे दी, ठीक है। मिनिमम में आपकी ये चीज़ें, यहाँ पर ये हो गई आपकी, यहाँ से आपने डबल क्लिक कर लिया, ये आ गया, ठीक है। काउंट भी आपने यहाँ से लेना है, सब आपका बिल्कुल आसान वाली चीज़ें, कोई मसला नहीं है। काउंट में भी आपने ये 3 में से लेना है कि ये 3 ही, जाहिर सी बात है 3 ही बताएगा वो आपको, ठीक है ना। और हर एक में 3 बताएगा, कहीं पर भी ज़्यादा नहीं है, सही है। अब देखिए इसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से होगी, फॉर्मेटिंग को भी अच्छी तरह से समझ लीजिए कि फॉर्मेटिंग कैसे होती है। देखिए ये जो है ये नेम है एक मेरा, ठीक है ना। नेम एक ही थीम लूँगी मैं यहाँ से, ठीक है ना, एक ही थीम यहाँ से लूँगी। अभी यह वाली चीज़ आपको नहीं बता रही हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ से ये चीज़ बता रही हूँ क्योंकि ये मेरी अभी इसमें है भी नहीं, हाँ ये चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं ये चीज़ ले रही हूँ, यहाँ पर मैंने ले लिया, एक ही थीम लूँगी मैं, ब्लू की थीम ले रही हूँ, ठीक है ना। ये ब्लू की थीम है मेरी, यहाँ पर ये ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर नेम हो गया। अब यहाँ पर ये 3 जो है मेरे, ये मेरे सब्जेक्ट हैं, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लाइट कलर ले लिया सब्जेक्ट के लिए, ये वाला, सही है। फिर इसके बाद मैंने टोटल, एवरेज और ये जो है मेरे, ये मेरे सारे फार्मूलाज हैं, तो मैं इसको वही ले लूँगी यहाँ पर, ठीक है, सही है। ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है मुझे वाइट कलर देना है, फ़ॉन्ट कलर, यहाँ भी मुझे फ़ॉन्ट कलर वाइट देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, यही कलर हम देंगे और वाइट कलर दे देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर भी हम यही कलर देंगे और वाइट कलर दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है वो लाइट कलर देंगे, ठीक है। लाइट कलर जो है हम इसका यहाँ से ले लेंगे, ये सही। आपने देखा यहाँ पर कि आपकी जो है एक शीट एक ही थीम के साथ बन गई है, ठीक है। अब मुझे बॉर्डर देना है। अब बॉर्डर के लिए देखिए आप क्या करेंगे, बॉर्डर के लिए आप यहाँ आएंगे, आपको सबको पता है बॉर्डर एंड शेडिंग यहाँ पर आपने वर्ड में पूरा किया हुआ है, ठीक है ना। आप यहाँ पर आएंगे, मोर बॉर्डर्स में आ जाएंगे, यहाँ पर मोर बॉर्डर्स में आने के बाद यहाँ आ जाएंगे, सिर्फ इस पर रहेंगे और इस पर रहेंगे और किसी पे नहीं जाएंगे आप, ठीक है ना। अब यहाँ पर बॉर्डर देना है मुझे। अब देखिए बॉर्डर देने के लिए मुझे ब्लू का बॉर्डर देना है और मैंने सिर्फ लाइंस का बॉर्डर देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर कि मैं यहाँ पर इसमें जो है ये आउटलाइन मुझे नहीं देनी है, मुझे सिर्फ लाइंस का बॉर्डर देना है। तो सबसे पहले मैं जो है ब्लू कलर या मैं वाइट कलर सेलेक्ट कर रही हूँ, वाइट का बॉर्डर दूंगी, वाइट। और यहाँ पर जो लाइन मैंने सेलेक्ट की हुई है बस उसको जो है यहाँ पर और पहले मैं इसको वाइट हटा दूँ ताकि आपको पता चले, यहाँ पर और यहाँ पर दे रही हूँ, ठीक है ना। ये 3 मैं लाइन दे रही हूँ, मैं कोई भी वो नहीं कर रही बीच में से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, ये ले लिया मैंने, इसके बाद यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, ठीक है ना। ओके कर दिया। ये देखिए आप कि यहाँ पर ये चीज़ आ गई है, लेकिन मैंने जो है उसका नहीं दिया था, ये मुझे नहीं पता ये क्यों आ गया है यहाँ पर। अभी 1 मिनट देखती हूँ मैं, ठीक है। कंट्रोल Z कर रही हूँ मैं। यहाँ पर अगर प्रीव्यू देखें आप तो आपका ये प्रीव्यू इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये आपका प्रीव्यू है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये अच्छा, ये लाइन जो शो हो रही है, ये शो हो रही है कि ये चीज़ आपके प्रिंट प्रीव्यू में नहीं आएगी, ये लाइन आपके प्रिंट प्रीव्यू में नहीं आएगी और यहाँ पर जो है ये चीज़ आपकी वो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि यहाँ पर की चीज़ आपकी अगर प्रिंट प्रीव्यू में देखें आपका सिर्फ मैक्सिमम तक आएगा, प्रिंट आपका मैक्सिमम तक होगा। तो आप इस बात का भी हमेशा ख्याल रखेंगे, देखिए सिर्फ मैक्सिमम तक है आपका, आप इस बात का ख्याल रखेंगे आपकी शीट पूरी रेंज में आनी चाहिए। या तो आप एक काम कर लें, इन दोनों को सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करके डिलीट कर दें, ये देखें आपकी आ गई।
और अगर अब भी ना आ रही हो तो फिर आपने जहाँ जहाँ आपकी चीज़ें छोटी हैं वहाँ वहाँ इसको सेटिंग करनी होगी आपने। सही है, ये सेटिंग आपकी हो जाएगी इस तरह से। सही, अब यहाँ पर जो है इसको मैंने जो है इसको ये लिया, ये इसको रेफरेंस नहीं मिल रहा। देखिए जो मेरा कॉलम था उसका रेफरेंस इसका ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये आपका यहाँ पर अगर इसमें फॉर्मूला आपने लगाया है तो आपको वहाँ पर वो फॉर्मूले का रेफरेंस देना पड़ता है। तो अभी मैं रेफरेंस दोबारा से नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर फिर आपको उसमें फिर एक और चीज़ होगी, फिर दूसरी चीज़ होगी। अभी मैं सिंपल आपको टाइप करके बता रही हूँ। रेफरेंस का हम जब फॉर्मूले में करेंगे तो उसको देख लेंगे, ठीक है ना। अभी मैंने सिंपल टाइप कर दिया, लेकिन आपको बता दिया पहले आपने सेटिंग करनी है, उसके बाद टाइपिंग करनी है, इसके बाद आपने शीट बनानी है। पहले आपने अपनी रेंज देख लेनी है यहाँ से। ये रेंज कैसे आती है? ये रेंज जब आती है जब आप यहाँ से आओगे, आपकी रेंज नहीं आ रही है तो आप यहाँ से पेज लेआउट में आ जाओगे। पेज लेआउट में आने के बाद जैसे ही नॉर्मल व्यू पे आओगे तो ये रेंज ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है। अब मैं कही थी आपसे बॉर्डर जो है मैंने दोनों साइड पे नहीं देने थे, मैंने सिर्फ यहाँ देने थे। तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, यहाँ पे लिया मैंने और यहाँ से मैंने इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दी, नन कर दी। और अब मैंने जो है इसको ज़रा कलर दे दिया। यहाँ पर मैंने ये वाला बॉर्डर लेना है, ये वाला नहीं लेना है, ये वाला लेना है और ये वाला लेना है, ठीक है। और कैसा लेना है? मैंने वाइट लेना है। तो मैंने ये वाला भी वाइट कर दिया, ये वाला भी वाइट कर दिया और ये वाला भी वाइट कर दिया और ओके कर दिया आपने। देखिए अब आ गई आपकी रेंज, ठीक है। पहले मैंने स्क्वायर कर दिया था तो वो आ रहा था। अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आ रहा है। अगर मुझे यहाँ का बॉर्डर नहीं चाहिए, फ़र्ज़ करें कि मुझे यहाँ का बॉर्डर नहीं चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ आ जाऊँगी और यहाँ आने के बाद मैं इसको नन कर दूँगी। सही है, नन करके और ओके कर दूँगी तो ये बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। सही है, सिर्फ यहाँ का रहेगा, ठीक है। और यहाँ का भी नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप जो है यहाँ आएंगे मोर बॉर्डर्स में, मोर बॉर्डर्स में आके इसको भी नन कर देंगे आप और यहाँ पर यह आ जाएगा। तो सिर्फ यहाँ बॉर्डर रह गया। यहाँ पर मुझे पैटर्न चाहिए टोटल में, ठीक है। पैटर्न के लिए मैं यहाँ आ जाऊँगी और वही जाऊँगी यहाँ पर मोर बॉर्डर्स में, ठीक है ना। यहाँ पर फिल में आ जाएंगे, फिल में आने के बाद यहाँ पर आएंगे पैटर्न में। पैटर्न कलर कोई नहीं चाहिए मुझे, यहाँ से पैटर्न डिज़ाइन चाहिए, ठीक है ना। पैटर्न डिज़ाइन लेने के लिए आप यहाँ पर आ जाइए और यहाँ से मैंने ये पैटर्न डिज़ाइन ले लिया। अब देखिए यहाँ पर ये पैटर्न डिज़ाइन आ गया आपका। सही है, इस तरह का जब भी आपको कोई पैटर्न डिज़ाइन या चाहिए हो तो आप यहाँ से जो है बॉर्डर में जाके ले लेंगे। और यहाँ से मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें आपको आ जाएं, ठीक है ना। यहाँ से आपने ये पैटर्न डिज़ाइन ये ले लिया, ठीक है। और ये लेने के बाद आप अगर पैटर्न का कोई कलर देना चाहें तो आप इसे वाइट कलर का पैटर्न का कलर भी दे दें। तो यहाँ पर ये देखिए आपका वाइट कलर का पैटर्न आ रहा है और यहाँ पर फिर आपको ब्लू कलर का ये देना पड़ेगा क्योंकि दोनों चीज़ें सेम हो रही हैं। सही है, अब ये इस तरह से आ गया। सही है, आ गया समझ में। तो ये आपकी चीज़ें हो गई जनाब, मैक्सिमम मिनिमम। और यहाँ पर जो है रेंट की कमांड कर ली हमने, कैरेक्टर की कमांड कर ली और हमने मैक्सिमम मिनिमम काउंट टोटल और ये कर दिया। बॉर्डर एंड शेडिंग की कमांड सीख ली, ठीक है। दिखा देती हूँ। देखिए इनका क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट कलर के पैटर्न भी हम क्या कर सकते हैं। तो डिफरेंट कलर के पैटर्न हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे ये लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर मैं आ गई बॉर्डर में, ठीक है ना। बॉर्डर में आने के बाद मेक बॉर्डर, मेक बॉर्डर में आने के बाद फिल ले लिया मैंने। फिल लेने के बाद मैंने यहाँ से इस कलर का पैटर्न चाहिए मुझे, ठीक है ना, बीच के। और पैटर्न कौन सा चाहिए मुझे? फ़र्ज़ करें मुझे ये लाइन वाला पैटर्न चाहिए और कलर मैंने थोड़ा डार्क ले लिया, ये ले लिया, ठीक है ना। और ओके कर दिया तो ये देखिए ये आ गया ग्रीन। सही है। और यहाँ पर अगर आप आते हैं यहाँ पर आपको दूसरा कलर चाहिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आपने ये ले लिया, यहाँ पर आ गए और फिल में आ गए आप। अब आपको थोड़ा डार्क कलर का लेंगे ना तो हमें पता रह चलेगा कि यहाँ पर। अब फ़र्ज़ करें कि मैं ये वाला पैटर्न ले लेती हूँ, ठीक है। ये वाला पैटर्न ले लेती हूँ और ओके कर दिया मैंने, ये देखिए आ गया समझ में। तो डिफरेंट कलर के आप पैटर्न, यही क्वेश्चन था आपका? जी यही क्वेश्चन था मेरा कि ये मैं सारी थीम जब हम एक ले रहे हैं तो उससे कलेक्ट करनी है तो कलर वाली। हाँ, ये तो मैं आपको समझा रही हूँ ना। जब आप एक थीम लेंगे तो आप यहाँ ब्लू का ही कॉम्बिनेशन रखेंगे, चाहे डार्क में रखें चाहे लाइट में। गोले गंडे बनाने की ज़रूरत नहीं है नीले पीले। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया? अच्छा, अब यहाँ पर शीट क्रिएशन हो गया। F2 फंक्शन मैंने नहीं बताया अभी, F2 फंक्शन हाथ के हाथ बता देती हूँ। मुझे यहाँ कोई चीज़ एडिट करनी है, ठीक है। अब जाके आप यहाँ पर क्लिक करें, फिर करें आप F2 फंक्शन की दबाएंगे और यहाँ पर आप जो है देखिए, आप एक चीज़ और है एक्सेल में कि आप कोई भी नंबर चेंज करेंगे
तो आपकी जो है वो नंबर चेंज करने के बाद आपके एवरेज सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है फ़र्ज़ करें यहाँ इसको 66 कर दिया, 66 जैसे ही करा सारे नंबर तो ऑटोमेटिकली चेंज हो गए, ठीक है। जहाँ भी आपको एडिट करना होगा वहाँ आप सेलेक्ट करके इसे F2 प्रेस कर देंगे तो ये आपका एडिट मोड पे आ जाएगा सेल। जब सेल एडिट मोड पे आ जाएगा तो फिर आप वहाँ पर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चेंजेस करेंगे उसके बाद सारी चीज़ें आपके ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। मैक्सिमम मिनिमम तो नहीं होगा, अगर आपका वो नंबर पे इफेक्ट पड़ेगा तो वो चीज़ चेंज होगी, वरना आपका फॉर्मूला ज़रूर चेंज होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, बाद में डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा बेसिक अर्थमेटिक फॉर्मेटिंग हो गई आपकी, शीट की फॉर्मेटिंग बता दी है मैंने, कलर आपको बता दिए किस तरह से लेना है, बॉर्डर किस तरह से लेना है, फिल कलर आपको पता है किस तरह से लेना है, ठीक है। एक थीम रखेंगे आप, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये हमारा रहता है, ठीक है ना। पहले हम ये करें फिर इसके बाद हम शीट्स देखेंगे, ठीक है। शीट 2 पे आ जाती हूँ मैं। शीट 2 पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब यहाँ पर मेरे पास वो नहीं आ रहा कि मेरी शीट कहाँ से कहाँ तक है। मैं क्या करूँगी, इसको जाऊँगी, इसको प्रिंट लेआउट मोड पे और फिर इसके बाद ये जाऊँगी, ये देखिए लाइन आ गई आपके सामने, सही है। अब यहाँ पर जो है इसको मैं यहाँ पर लेती हूँ, देखिए यहाँ पर है एडिशन, ओहो टॉगल केस कर दिया मैंने, एडिशन, इसके बाद सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मैथ पढ़ रहे हैं आप लोग ये, एंड डिवीजन। एक एक कॉलम छोड़ के करा है मैंने, डिवीजन, सही है। यहाँ पर ये चीज़ हो गई आपकी। एडिशन में मैंने 2 लिया, मैंने कहा कि भाई मुझे करना है 7 और 3, कॉपी कर रही हूँ ये दोनों। अब देखिए आपको एक और तरीका बता रही हूँ, यहाँ पर भी यही पेस्ट करूँगी, यहाँ पर भी यही पेस्ट करूँगी, यहाँ पर भी यही पेस्ट करूँगी। एक दफ़ा कॉपी कर लिया आपने, जब तक सिलेक्शन बनी है आप जिस जगह चाहें आप पेस्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर ये कर लिया आपने। अब यहाँ देख रहे हैं ये कॉलम से बड़ा है आपके, तो आप या तो इसको ड्रैग करें या डबल क्लिक कर लें, या ऑटोमेटिकली कॉलम के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर डबल क्लिक कर लें, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया। अभी मैं इसकी फॉर्मेटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं अभी जस्ट फार्मूला निकाल रही हूँ, और फार्मूला अब मैं वहाँ से ऑटो सम नहीं यूज़ करूँगी, मैं मैनुअल फार्मूला आपको बताऊँगी, ठीक है ना। मैनुअली आप किस तरह से फार्मूला निकालेंगे। इज इक्वल्स टू, सिंटैक्स लगाया, पॉइंटर की आप 7 + 3, एंटर, कितने आ गए 10, ठीक है ना। आप चाहे इस तरह से कर लें, आप कई चीज़ें एक्सेल में कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया मैंने, एंटर दे दिया, ये आ गया, ठीक है। या आप ऑल्ट = कर दें, सही है, ये भी दूसरा तरीका है, 10 ही आएगा। या आप यहाँ पर ऑटो सम कर दें, एक ही बात है, ये भी यही आएगा, सही है। तो बेसिकली बताना ये मकसद था कि आपको = मैनुअल फार्मूला, चाहे 3 को 7 से प्लस करें, चाहे 7 को 3 से प्लस करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस में कोई वो नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं। सब्ट्रैक्शन में फ़र्क पड़ेगा, अगर मैं 3 में से 7 माइनस करूँगी तो माइनस में नंबर आएगा, तो मुझे हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। तो = 7 - 3 4, सही है, आ गया समझ में, इसका यही फार्मूला है। इसके बाद = मल्टीप्लिकेशन में अगर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ या 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सही है। यहाँ पर ये आ गया, और मल्टीप्लाई, आपने मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिक्स यूज़ होगा, ठीक है, एंटर। 7 × 3 = 21, ठीक है। डिवीजन में फ़र्क पड़ेगा, अगर मैं 3 को 7 से करूँ या 7 को 3 से करूँ, हमें होगा डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप छोटी वैल्यू को डिवाइड करेंगे बड़ी वैल्यू से, तभी आपका सही नंबर आएगा, ठीक है ना। आपने यहाँ पर लिया और 7 को डिवाइड करना है किससे, 3 से, डिवाइडेड के लिए स्लैश लगाएंगे और 3। तो यहाँ पर मैंने गलती करी है, = और नंबर है ना, हाँ सही है। 7 बड़ी वैल्यू को लेकर और डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 × 2 = 6, और उसके बाद वो बचा, और उसके बाद
जो है 3 3 9, इस तरह से करके ये आपका आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से ये आपकी जो है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो गया, ठीक है। अब इसकी अगर आपने वो करनी है फॉर्मेटिंग, देखिए इसको मुझे यहाँ पर इसको इस तरह से लाना है, ठीक है ना, इतना। अब इसको इस तरह से लाना है, इतना। इसकी सब मेजरमेंट बाद में बताऊंगी मैं, एक कॉलम की मेजरमेंट भी आपको करना बताऊंगी, लेकिन अभी मैं मेजरमेंट नहीं बता रही हूँ, अभी मैं आपको सिंपल मैनुअली बता रही हूँ, ठीक है ना। ये कर लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो है एक ही थीम रखते हुए यहाँ पर मैंने जो है ये ग्रीन लिया, ठीक है, एक डार्क एक लाइट लूँगी मैं। यहाँ पर भी ये डार्क ले लिया मैंने, ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने लाइट ले लिया। अब आप देखें, अगर एक थीम को आप रखते हुए बनाएंगे तो बड़े अच्छे से आपका चीज़ बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया, ये चीज़ मैंने डार्क ही रखी है, ठीक है ना, जो यहाँ पर है, यानी कि ये चीज़ मैंने यही रखी है, ठीक है। डार्क, यहाँ भी डार्क, यहाँ भी डार्क, ठीक है ना। और यहाँ पर लाइट, लाइट में कौन सा कलर लिया था, ये वाला लिया था। यहाँ पर भी लाइट, ये वाला लिया था, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका थोड़ा सा और ग्रीन की टोन दे रही हूँ मैं, बहुत लाइट, ठीक है ना। और यहाँ पर भी बहुत लाइट, लेकिन टोन क्या है मेरी सारी इसकी है, ठीक है। इसको बहुत बड़ा है ये, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें आप, ठीक है। और सेंटर अलाइन, यहाँ से भी सेंटर, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो आप टेबल में सीख कर आए, ठीक है ना। और यहाँ पर भी आपका ये होगा, इसको भी आप थोड़ा सा छोटा कर लें। और यहाँ पर सेंटर लाइन नहीं करना आपने, आपने यहाँ पर, क्योंकि ये नंबर्स हैं आपके, आपने ये दे देना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो इन दोनों को बॉर्डर दे सकते हो। बॉर्डर में मैंने आपको बताया कि कौन सी, यहाँ पर वाइट बॉर्डर हम दे सकते हैं, यहाँ पर लाइट ग्रीन बॉर्डर आप दे सकते हैं। लाइट ग्रीन आपने यहाँ पर ये लिया ये लिया, अरे यार क्या हो गया, नन। इसके बाद मैंने जो है ये लिया, एक ये लिया, एक ये लिया, ठीक है, ओके कर दिया। और यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। बहुत लाइट सा बॉर्डर था तो इस पर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इस पर नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने जो है यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लगाना सीख ली, आ गई। अब आप ये बताइए, देखिए आपके कुछ फॉर्मूले यहाँ पर अगर मैं आती हूँ, आपकी रैंडम वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पर 87 पड़ा है, यहाँ पर जो है मतलब रैंड नंबर से नहीं निकाल रही हूँ मैं, यहाँ पर कुछ वैल्यू कहीं कहीं पड़ी हुई है। तो आप इस तरह से सम भी करेंगे, वो करेंगे, कभी भी इस तरह से नहीं आएगा। और आपको चारों फार्मूले इसमें यूज़ करने हैं, तो आप वो चारों फार्मूले इसमें कैसे यूज़ करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो चीज़ आपको बतानी है, ठीक है ना। यहाँ पर फार्मूला लगाना है आपने। अब देखिए, इज इक्वल्स टू 87 प्लस 7 माइनस 8 प्लस 65 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 7। ये फॉर्मूले में सारे मैंने अर्थमेटिक फंक्शन यूज़ कर लिया और एंटर दे दिया। पूरी चीज़ें करके इसने दी। क्या आप इतनी जल्दी कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपको एक्सेल ने पूरे 4 फंक्शंस को यूज़ करते हुए आपको रैंडम नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न निकाल के दे दिए। हमने देख लिया कि रैंडम नंबर से किस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करा है, और आपने फॉर्मूले से किस तरह से किया है शीट पे, और आपने शीट बना के किस तरह से किया है, ठीक है। तीनों चीज़ें आपने देख ली। अब क्या है, इसके अंदर ये चीज़ भी हो गई मेरी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी हो गया, टोटल ये भी हो गया, शीट फॉर्मेटिंग भी हो गई, कलर सेटिंग भी आपने देख ली। कलर सेटिंग में मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया, लेकिन कलर सेटिंग आपको बेसिकली आती है। यहाँ पर ये कलर सेटिंग यही चीज़ है आपकी, ठीक है ना। यहाँ से अभी नहीं बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको फिल से आपने देख ली हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है नंबर फॉर्मेटिंग, बॉर्डर शेडिंग हो गई, बॉर्डर हो गई, मर्ज रैप और बॉर्डर पैटर्न, पैटर्न आपका हो गया, मर्ज रैप और ये बता रही हूँ आपको, ठीक है ना। और रेंड बिटवीन की हो गई, पेज स्पेशल हो गई, ये बस मर्ज रैप की आपकी है। और यहाँ पर बस ये चीज़ आपकी बाकी है, ठीक है ना। चलिए यहाँ आ जाते हैं हम, फिर हम आ जाएंगे अपनी शीट्स पे, ठीक है। अब मर्ज और रैप देखिए भाई, एक यहाँ पर शीट है और वो शीट आपको बनानी है, यहाँ पर शीट 4 ले रही हूँ मैं, ठीक है ना। एक शीट है आपकी, वो शीट आपको बनानी है यहाँ पर, और वो शीट आपकी जो है उसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि वी स्पीक म्यूज़िक, ये टाइप करना है, और वी एक उसमें और स्पीक दूसरे उस एंटर दे के, और आपका जो है म्यूज़िक
तीसरे उसमें देना है। यानी कि एक्सेल में ये नहीं होता कि आप एंटर दे तो एक ही सेल में, वो हमेशा नेक्स्ट सेल में आता है, मुझे एक ही सेल में एंटर यूज़ करना है। तो कभी भी इस तरह से होगा तो आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पर वी स्पीक इसी तरह से आपने लिखना है, ठीक है ना, म्यूज़िक एक ही उसमें लिखना है। जब आप ये कर लेंगे तो आपने यहाँ पर ये रैप टेक्स्ट की कमांड है, ठीक है, ये बताई थी मैंने उस दिन भी आप लोगों को, रैप टेक्स्ट की कमांड है और ये रैप टेक्स्ट से आपका उसी में हो जाएगा और सारे कॉलम आपके उतने ही होंगे। कभी भी आप ये नहीं कर सकते कि इसको नॉर्मल, आपका उसी में होगा वो और आपको इसी तरह से करना होगा, ठीक है। और आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर अगर आप इसको लेंगे तो यहाँ पर ये वर्टिकल है और इस तरह से भी ये आएगा, ठीक है। अब जो आपने तोड़ के लिया है तो ये तोड़ के आपका इस तरह से आ जाएगा। आप ये चाह रहे हैं कि वी एक में रहे और वो हो, तो इसके लिए भी आपका ये है कि आपको रो की सेटिंग करना पड़ेगी। देखिए ये हो गया तीनों में, और आपको अगर दो एक में चाहिए वो तो आप ये बड़ा कर देंगे, सही है। आ गया समझ में? अली आपका बन गया अकाउंट, हो गया, घर पे कर लेना इसे अपलोड, सारी चीज़ें कल टाइम पे आ जाइएगा अपने, ठीक है। तो यहाँ पर रैप टेक्स्ट आपने देख लिया। अब मर्ज और सेंटर की कमांड क्या करती है, मर्ज और सेंटर में बता चुकी हूँ आपको। सेंटर क्रॉस क्या काम करता है, सेंटर क्रॉस सिलेक्शन, सेंटर क्रॉस सिलेक्शन। तो यहाँ पर देखिए अब मैं दो तरीकों से एक रो इंसर्ट कर रही हूँ, राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पर इंसर्ट रो किया, ठीक है ना। इंसर्ट रो करने के बाद यहाँ पर मैंने लिखा मार्कशीट, सही है। अब दो तरीकों से करके बताऊंगी मैं, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ भी पेस्ट कर लिया मैंने, ठीक है, एस्केप कर दिया और यहाँ से एक रो इंसर्ट कर दी ताकि इसमें थोड़ा फ़र्क आए। यहाँ पर मैं लेती हूँ, यहाँ पर आ गई और यहाँ से जो है मर्ज एंड सेंटर, देखिए ये एक कॉलम बन गया है आपका, मर्ज हो गया ये। जबकि यहाँ पर मैं आती हूँ, इसकी शॉर्टकट है जो मैं उस दिन कही थी, इसकी शॉर्टकट कंट्रोल 1 ही है, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे नंबर में, सॉरी अलाइनमेंट में आके सेंटर और क्रॉस सिलेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया है, लेकिन आपके कॉलम एज इट इज़ हैं। कॉलम ख़त्म हुए नहीं हुए ना, यहाँ पर कॉलम सारे ख़त्म हो गए। ये दोनों का डिफरेंस आपको आना चाहिए, ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। आ गया ये चीज़ समझ में, क्लियर हो गई। अब आप लोग जो है मेरी बात सुन लीजिए, सही है। अब आते हैं हम अपने सिलेबस पे, और सिलेबस में ज़रा शीट्स देखते हैं हम कि हमारी शीट्स जो हैं वो कौन कौन सी आपको घर पे बनानी है और क्या क्या काम करना है। आंखें बंद करके छपाइयाँ नहीं करनी है, उसको समझना भी है, क्योंकि कल मैं क्लास में ये शीट्स पूछूंगी आपसे और मैं इसकी सिनेरियो शीट्स आपको दूंगी। सिनेरियो शीट्स का मतलब होता है लॉजिकल शीट्स में दूंगी, चीज़ें यही होंगी लेकिन चेंज करके दूंगी, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, पहली ये चीज़ है आपकी, पहली शीट आपकी ये है। अब ज़रा देख लीजिए आप, पहली शीट आपकी ये है, यहाँ पर ABC कॉर्पोरेशन आपका ये है और इस तरह से। अच्छा अब मैं ज़रा ये खोल लूँ और मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या आपका वो है। पहले मैं यहाँ से वो खोल लूँ ज़रा और उसके बाद मैं सिलेबस पे वापस आती हूँ, क्योंकि बनाने में टाइम लगेगा, इतना टाइम हमारे पास है नहीं, सही है। यहाँ से जो है मैंने बेसिक शीट बेसिक खोल ली है ये यहाँ से, ठीक है। और मैं वापस से इसको आ गई यहाँ पर अपनी सिलेबस पे, और यहाँ से मैंने जो है आपका स्टूडेंट सिलेबस ले लिया है और यहाँ पर आ गई मैं, यहाँ पर आई जनाब एक्सेल और एक्सेल बेसिक, और यहाँ पर ही आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ, यहाँ पर मैंने ये खोल ली है शीट, ठीक है ना। अब इसमें जो है मेरे पास ये बनी हुई शीट्स हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये देखिए। अब यहाँ पर जो ये शीट बनी है आपकी, ये आप सबसे आखिर में बनाएंगे चीज़। पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, साउथ टाइप करेंगे, यहाँ पर भी आप साउथ टाइप कर देंगे, दो चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो है कुछ भी नहीं करना, आप सेकंड कॉलम पे आएंगे, डिस्क ड्राइव टाइप करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर डिस्क ड्राइव टाइप करेंगे, यहाँ पर डिस्क ड्राइव, डिस्क स्पेस ड्राइव, ठीक है। और इसको जाके आप जैसे ही रैप टेक्स्ट की कमांड देंगे, ऑटोमेटिकली ये आपका हो जाएगा, सारे कॉलम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, मतलब चौड़े हो जाएंगे। और फिर आपने जो है यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको सेंटर दोनों चीज़ें कर लेनी है, ठीक है ना। पूरी चीज़ें ये टाइप करोगे आप, बनाने का तरीका बता रही हूँ, इस पर मत लेकर बढ़िया ना ये छपाइयाँ करने।
ये आपका सेंटर हुआ है, कौन सी कमांड चली हुई है यहाँ, सेंटर क्रॉस सिलेक्शन। सबसे पहले ये बनाओगे, ये छोड़ दोगे ऊपर की चीज़, इसके बाद ये कॉलम छोड़ देंगे, यहाँ आ जाएंगे सेकंड कॉलम पे, बी कॉलम पे करके ये आ जाएगा। फिर उसके बाद ये तो ऑटोमेटिकली आपका हुआ है रैप टेक्स्ट, इसमें आपका आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका नहीं आए तो आप यहाँ से रैप कर लीजिएगा। टोटल निकालेंगे, परसेंट ऑफ टोटल आपने बस बना के छोड़ देना है, इसका फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, अभी नहीं, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अभी, ठीक है। इसके बाद डिटेल पे आएंगे, यहाँ कैसे टाइप करोगे इसे, ज़रा बताइए आप लोग इसे कैसे टाइप करेंगे, 1, हाँ बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, इसी बढ़ती है। हाँ, नंबर फॉर्मेटिंग करेंगे इसकी, आप सिंपल ये टाइप करेंगे, एक एक करके नंबर फॉर्मेटिंग नहीं करना आपने ये देखिए यहाँ पर ये गलत है, ये इसको आपने ऊपर ही लेना है, ठीक है ना। ये इसकी ये चीज़ आपकी जो है, ये चीज़ आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, सही। आपने 1 2 3 0 टाइप किया, फिर 1 4 2 0 टाइप किया, फिर 1, इस तरह से रो वाइज चलेंगे आप, ठीक है। टोटल छोड़ देंगे, फिर इसके बाद आप कॉलम वाइज भी चल सकते हैं क्योंकि आप वो कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन टोटल है, ग्रैंड टोटल आपने नहीं करना। यहाँ पर एक रो इंसर्ट आप भी कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये होनी चाहिए अलग, ताकि आपकी यहाँ पर ये अलग है आपका, ये अलग है, और यहाँ पर एक कॉलम आपका इंसर्ट होना चाहिए ताकि आपकी जो है ये चीज़ें आपकी अलग से आपको जाहिर हो, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर ये चीज़ इस तरह से पूरी टाइप कर लेनी है यहाँ तक, और उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर ये गलती है, ये कॉमा हाथ से लगाया हुआ है, तभी ये आपकी आ रही है, ठीक है ना। 1 2 7 0 हम करेंगे इसे, 1 2 7 0, ये 1 2 7 0 आपने किया। आपकी जो टाइपिंग होगी वो इस तरह से होगी, मैं आपको बता देती हूँ करके। ये आपकी, ये आपने टाइप कर लिया पूरा, जब आपने ये टाइप कर लिया पूरा, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह आप खुद करेंगे और सही से करेंगे, और उसके बाद कॉमा लगा देंगे आप। कॉमा लगा, इसका जो मतलब होता है हैश कॉमा, किसका मतलब है, कॉलम छोटा है आपका। आपने जो है यहाँ से इसको डिक्रीज डेसिमल कर देना है, ठीक है ना। ये आपका हो गया नॉर्मल, अगर नहीं होगा तो कॉलम बड़ा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से ले लिया ग्रैंड टोटल, ये आपने नहीं करना, ये चीज़ और ये चीज़ आपने नहीं करनी है, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ आपने नहीं करनी, ये अभी आपने नहीं करनी, आप हेडिंग डाल के सिर्फ छोड़ देंगे, ठीक है। जब मैं समझाऊंगी परसेंट टोटल फिर आप निकालेंगे, आपने ये करना है। अब टोटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपल ऑटो सम करेंगे या ऑल्ट इज इक्वल्स टू, ये कर दिया आपने, नीचे क्या किया आपने, ड्रैग कर दिया। और आपका अगर वो नहीं आ रहा है सॉरी, आपका अगर कॉमा नहीं आ रहा तो आपने नंबर फॉर्मेट से जाके करना है, और इसी तरह से यहाँ पर आपने निकालना है यहाँ पर आपने ग्रैंड टोटल ये हो गया, ठीक है ना, किसका, ये निकलेगा। और इसके बाद आपने यहाँ से इसको ड्रैग कर लेना है, सही है। और ये आपका आ जाएगा, जो भी है वो आपका आ जाएगा यहाँ पर, जो भी टोटल आ रहा है, जो भी वो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी हो गई। ये चीज़ आपने नहीं बनानी, इस चीज़ को मैं बता रही हूँ अभी, बल्कि आपने अभी यहाँ पर ये चीज़ देनी ही नहीं है, आप रखिएगा ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ तक आपने बनाना है, सही है। आ गया समझ में ये शीट कैसे बनेगी। इसके बाद कौन सा फुल स्टॉप, ये डॉट, ये डैश, डैश आपका यहाँ से होगा, ठीक है ना, यहाँ से डैश लगेगा आपका, ये रहा डैश आपके पास, ठीक है। जैसे फर्ज करें जैसे 10,090 है तो ये कितना, उसके बीच में जो फुल स्टॉप लगेगा ना, 10,090 आप ये कहना चाह रही हैं, जैसे 10 के बाद ये है आपका, नहीं ये नीचे से लगेगा। देखिए इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए कि जब भी आपके पास जीरो के अलावा डॉट के बाद वैल्यू होंगे तो आपने ये लगाना है। आपकी तबीयत ठीक है, ये लग रही, ठीक है। यहाँ पर जो है आपने 25.66 है तो ये आपने टाइप करना है, ठीक है ना। लेकिन अगर 26.00 है तो ये आपने नहीं करना, ये आपने 26 करके इंक्रीज डेसिमल कर देना है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से इंक्रीज डेसिमल, सही है। और जितने ज़ीरो हैं उसको लगा लेना है, सही है। आ गया समझ में, आ गई, क्लियर हो गई ये चीज़। अच्छा जी, आपकी दूसरी शीट है जनाब, ये तो सिंपल है, आपने जनवरी करके ड्रैग कर देना है नीचे, और यहाँ पर ये इसमें ना कोई नंबर फॉर्मेट है ना कुछ है, यहाँ पर 1 लिखकर और कंट्रोल के साथ या 1 2 लिखकर आपने ड्रैग कर देना है, और खाली 1 लिखेंगे तो कंट्रोल के साथ करेंगे। ये सब वैसी चीज़ें पूछूंगी मैं, ये सब आपने एज इट इज़ टाइप कर लेना, और टाइप करने के बाद यहाँ पर टोटल निकाल लेना है, ठीक है। टोटल निकाल लेना है आपका। आप इसके साथ एक यहाँ कॉलम ऐड करेंगे, एक रो ऐड करेंगे जो कि खाली होगी, ताकि वो इसके बाद टोटल, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, इस सब का आपका होगा नीचे, सही है। आगे समझ में ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं। अब ज़रा ये शीट आप ज़रा छोड़ दीजिएगा, ये क्योंकि ये चीज़ मुझे थोड़ी सी समझानी है। इस शीट को अभी आप स्किप कीजिएगा, ये चीज़ समझा के, क्योंकि आज चीज़ें बहुत सारी हो गई हैं।
यहाँ पर आते हैं ये शीट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मुझे बताइए, आप ये बताइए मुझे, इसमें जो है यहाँ पर निकाल लेती हूँ मैं यहाँ पर, ताकि आपको जो है वो हो। कौन सी वाली है जनाब जी? अब देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये ऑर्डर डेट है, इस डेट पे ऑर्डर हुए हैं, रीजन ईस्ट सेंट्रल वेस्ट है, ठीक है। और आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ये नाम है, यानी कि जो शख्स इसको सेल कर रहा है, जो भी है। आइटम्स कौन कौन से हैं, पेंसिल है, बाइंडर है, पेन है, इरेजर, ये सब हो सकते हैं आइटम, ठीक है। और यूनिट्स कितने हैं, यानी कि कितने आइटम्स हैं, 95 आइटम्स हैं। ये बाइंडर के जो सेल हुए हैं वो 50 हुए हैं। पेंसिल ये सेल यूनिट है, यानी कि जो सेलिंग हुई है, ठीक है ना। और एक यूनिट की कितनी कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट है $1.99, इसकी कॉस्ट है 90। अगर आप यहाँ पर ये देखिए, अगर आप इसको यहाँ पर ये कर लेंगे, यहाँ पर लेकर इसको जो है आप यहाँ डॉलर दे देंगे, तो ये आपको पता चलेगा ये, ठीक है ना। और यहाँ पर लेकर आप इसको कर देंगे यूनिट कॉस्ट, यानी यूनिट क्वांटिटी, सॉरी। तो आप यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है आपके पास, 95 है, और ये ठीक है। ये शीट आपकी इस तरह से बेसिकली वो होती है। और यहाँ पर F2 करके आप यहाँ पर जो है इसको U प्रेस कर दें, कैपिटल, सही है। ये हो गया पूरे, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया आपका। तो अब यूनिट आपका, आपसे मैं कहती हूँ, अच्छा बताइए, आपसे मैं कहती हूँ, आप फ्रूट वाले के पास गए, आपने जो है 6 सेब लिए, ठीक है। एक सेब जो है वो 50 रुपए का है, 6 सेब कितने के होंगे, 300। क्या करा तो आपने 300 आए, प्लस मल्टीप्लाई किया है, प्लस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर है कि यहाँ पर जो है आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है आपकी जो पेंसिल है वो कितनी है, क्वांटिटी है 95, और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है 1.9। तो आप यहाँ पर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 95 मल्टीप्लाइड बाय $189 हो गए, सही है, आ गया समझ में। इसी तरह से इज इक्वल्स टू आपका 50 मल्टीप्लाइड बाय, या आप 19 को कर दें या इसको कर दें, ये आ गया आपको, सही है। और जब ये आ गया तो आपको पता है यहाँ पर डायनेमिक फंक्शन से आप यहाँ पर इसको आराम से सब चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हर एक को ना आप ये कहिएगा कि डबल क्लिक किया, आप फार्मूले भी निकालेंगे, ठीक है, ताकि आपके फार्मूले की प्रैक्टिस हो, सही है। आप फार्मूले निकालेंगे बाकायदा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपको जहन में आए। आ गया समझ में, क्लियर हो गई ये चीज़। अब ये शीट आप बना के आएंगे, एक चीज़ में सिनेरियो दूंगी उसका, उसमें आपने मुझे निकाल के दिखाना होगा, सही है। अच्छा जी, अब आपकी ये शीट भी हो गई, आ गई समझ में मुकीम आपको, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका, इसमें एक्सटर्नल बोर्ड आईडी आपने ये डालनी है, स्टूडेंट आईडी ये, फर्स्ट नेम ये, लास्ट नेम ये, डेट ऑफ, अच्छा डेट आपकी चेंज आएगी तो आने दीजिएगा, अगर कोई फॉर्मेट आ रहा है वो मैं डेट के उसमें आपको क्लास से बताऊंगी। मिस क्लास आपकी नो 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 और यस, ठीक है ना। यहाँ पर इतनी क्लास मिस नहीं हुई है और ये एक क्लास मिस हुई है, ठीक है, यानी ये क्लास नहीं ली है। यहाँ पर ये सिंपल सा है आपका, आप पहले ये पूरा टाइप कर लेंगे, फिर जाके आखिर में आप नंबर फॉर्मेट यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था यहाँ आ गया, 1.95 टाइप करना है आपने, इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना है, ठीक है। 2.50 टाइप करना है, ये सब टाइप करेंगे आप यहाँ पर, ये सब आप टाइप करेंगे। अब ये टाइप करने में आपकी इनकम ये हो रही है, अगर यहाँ पर अगर मैम जैसे हम उनको टाइप करेंगे तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट है वो हम नीचे से ही फॉलो करेंगे ना। हाँ जी, ये वाला डॉट लेंगे, ये डॉट लेंगे कीबोर्ड में। एक और मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा, ये तो ये जो फार्मूला बनाती है ना, हाँ। इक्वल टू यानी H5, ये किस चीज़ को वो करता है? ये देखिए ना यहाँ पर, ये आपको बताया तो था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर है, 1 मिनट रुके, मैं इसी शीट को ले लेती हूँ। यहाँ पर है मेरे पास 1.9 उसका रेंटल प्राइस है, जरा समझ लीजिए, पहले मैं बता दूँ। यहाँ पर टाइटल देखिए, यहाँ पर गाड़ियों, स्टूल दे दीजिएगा एक मिनट। यहाँ पर गाड़ियों का जो है, यहाँ पर फ्रेड्स वीडियो क्लासिक्स, यानी कि ये फ्रेड जो है वो आपके उसके लिए वीडियो क्लासिक एक कंपनी का नाम है, उसमें इसने दरअसल जो रेंटल प्राइस हैं गाड़ियों वगैरह के, ओडेसी है, बैन हार है ये, या मूवी का आप ले लें कोई उसकी वो है, तो उसने कहा कि एक जो उसने ये कहा कि यहाँ पर जो
इसके प्राइस हैं, यानी कि आपने अगर ओडेसी जो है 9 दिन के लिए रेंट की है तो एक दिन के उसके कितने हैं 1.95 हैं, तो 9 दिन के कितने हो जाएंगे, ठीक है ना। आपने बैनहर जो है वो उसके 2.50 रेंटल प्राइस है, आपने 12 दिन के लिए लिए तो आपके कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे 30 होंगे, ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन क्या था, फिर अब ये था कि जो पॉइंट जैसे आप फर्ज करें डॉलर है वो आप ऊपर से जनरल में जाके हाँ, उनको फॉलो करते हाँ, हैं, जो पॉइंट लग रहा है जैसे ये 1.95 हाँ, तो हम इसे नीचे से यानी यहीं से लेंगे, यहीं से लेंगे और ये। एक ये वाला जो आपने फार्मूला यूज़ करे हैं ना अब वो तो एच है और वो यहाँ ये आ गया एजिकल टू डी एच ये किस चीज़ को मेंशन 1.95 यहाँ आ गया। जी ये जो है ये आपको शो कर रहा है एन कॉलम और रो 8, ये यहाँ पर जो आपका ये आप लेते हैं ऑल्ट इज इक्वल्स टू ये जो सम दे रहा है J8 से J जो है 21 J कॉलम है और ये 8 रो है, 8 रो से 21 रो तक का इसने जो है सम निकाला है, ये जो है सेल एड्रेस बता रहा होता है। नेम में जो आपने फार्मूला यूज़ करा है वो उसको भी इसी तरह ये से आना सेम यही है, सारी चीज़ें यही नेम है, का जो सारी चीज़ें आपकी यही आएंगी, ठीक है ना। 1.95 और यहाँ ऊपर से अल्फाबेट और नीचे से कॉलम हाँ जी बिल्कुल 9 आपने ले लिया, ठीक है ना। 9 वो ऑटोमेटिक खुद लेगा, आपने नहीं टाइप करना है, ठीक है ना। आपने यहाँ 9 लिया, ठीक है ना। 9 लेने के बाद आप यहाँ आ गए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर चाहे 9 को इससे कर दें चाहे इसको इससे कर दें, ये आपका आ गया, ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी आ गई, ये चीज़ आपकी हो गई, बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें आपकी हो गई हैं, ठीक है। इतना कल आप करके आएंगे और जब आप इतना ये कर लेंगे तो आपकी जो यहाँ पर ये चीज़ है ये अर्थमेटिक, बल्कि समझा देती हूँ, ठीक है ना। अर्थमेटिक में भी ये है कि आपने जो है सिंपल देखिए यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, आपके पास मैंगो कैरेट ये है, एक मैंगो 20 रुपये का है, क्वांटिटी 5 लिए, कितने हुआ है 100 हुआ है, सिंपल सी चीज़ है। इसका टोटल एवरेज मैक्सिमम मिनिमम और काउंट निकालना है आपने। यहाँ पर आ गए एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आप निकाल लेंगे, यहाँ पर ये शीट बनानी है आपने, सिंपल सी ये बन जाएगी। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर इसी तरह से ये डाल के आपने ये रिज़ल्ट जो है यहाँ पर बताना है। एडिशन में 13 + 3 यहाँ पर आएगा, सब्ट्रैक्शन में ये रो वाइज आपका है, अभी तक आप कॉलम वाइज कर रहे थे, ये रो वाइज आपके फॉर्मूले, ठीक है। यहाँ पे यही है स्लैश, इसका एक कॉलम में आएंगे, डिवाइड लिखेंगे 150 लिखेंगे, स्लैश दूसरे कॉलम में कॉलम की वेट सेट करेंगे और यहाँ पर जो है ये क्या आ गया 3, क्या होगा 3 डिवाइड करेंगे फिर 150 को तो ये 3 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करके बताया है, इसी तरह से बनेगा ये, ठीक है। ये आ गए जनाब, यहाँ पर बस ये करना है एक कॉलम वो करके ये पूरा, यहाँ पर क्या आप कॉमा लगाएंगे नहीं, आप पूरा टाइप करके कॉमे को यूज़ करेंगे, डिक्रीज डेसिमल कर देंगे, डेसिमल के बाद 0 नहीं चाहिए हमें, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप आ गए, यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट जो है वो सीडीज़ हैं, ऑफिस 2000 की, विंडोज़ एंटी की, ये प्रोडक्ट नंबर प्रोडक्ट दी हुई है आपको माइक्रोसॉफ्ट के, कितनी सीडीज़ ली हैं 200, एक के क्या प्राइस है 350, तो इस डेट पे परचेज़ किए हैं तो 200 को मल्टीप्लाई जब करेंगे 350 से 70,000 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 500 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेम शीट है, यहाँ पर भी टोटल एवरेज मैक्सिमम मिनिमम काउंट आपका निकलेगा। बस जनाब ये 2 चीज़ों पे आपने काम करके आना है और काम आप कर लीजिएगा। फॉर्मेटिंग शीट आपने सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है, फॉर्मेटिंग शीट में नहीं, ये आपको कल समझाऊंगी मैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हज़म नहीं होगा आप लोगों को, तो इसलिए जो है इतना काफ़ी है, पेट ना ख़राब हो जाए आप लोगों का कहीं, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ तक आपने करके और इसके बाद मुझे बताना है। थैंक यू।